मीनू चिड़िया और रिंकी कौवी बचपन की पक्की सहेलियां थीं। उनका याराना इतना पक्का था कि जंगल के सारे पक्षी उनकी दोस्ती की दाद दिया करते थे। वे जहाँ भी जाती साथ ही जाती, चाहे वो सुबह की सैर करना हो या खाने की तलाश में निकलना। उनके सारे काम एक दूसरे के बिना अधूरे थे। मीनू चिड़िया रिंकी कौवी को दोस्तों से भी बढ़कर मानती थी और रिंकी भी मीनू को बहनों की तरह ही प्यार करती थी। मीनू, तुम्हें याद है ना, आज हमें तालाब पर जाना है। अरे हाँ रिंकी, मुझे याद है। मैं भला अपनी बहन से किया हुआ वादा कैसे भूल सकती हूँ। दोनों अपने वादे के अनुसार तालाब पर जाती हैं और बहुत मस्तियाँ करती हैं। इसी तरह वह एक दूसरे के घर आते जाते खूब बातें किया करती। उन दोनों के बीच तो कोई भेदभाव नहीं था, पर उन दोनों के घर के माहौल में बहुत अंतर था। मीनू को उसकी माँ खूब लाड प्यार करती और वहीं रिंकी को उसकी माँ काले होने के ताने दिया करती। अरे कलमुही, किधर मर गई रिंकी? इधर आ, घर के सारे काम अधूरे पड़े हैं। किधर चली गई करमजली? आ रही हूँ माँ, मैं तो मीनू के साथ खेलने गई थी। बढ़िया ही खेल खेलने वाली। चल जाकर, सारे काम अधूरे पड़े हैं, उन्हें पूरे कौन करेगा। और हाँ, आज शाम तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। थोड़ा मेकअप वेकअप चपोत कर अपना हुलिया सुधार लेना, समझी? नहीं तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद मैं तेरा कोई रिश्ता नहीं देखने वाली। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ माँ, मैं समझ गई। और वहीं दूसरी तरफ मीनू, अरे बेटा, तू घर आ गई। चल जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा। मैंने तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। आज शाम को लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। मैंने तेरे कपड़े चप्पल सब निकाल कर रख दिए हैं। तू बस जल्दी जल्दी तैयार हो जा। ये रिश्ता तो जरूर होगा। मेरी बेटी इतनी सुंदर जो है। शाम हो जाती है। मीनू और रिंकी दोनों के घर में लड़के वाले देखने आते हैं। बहन जी, एक बात बोलूं, बुरा ना मानना। मेरे बेटे के लिए कौवी का नैन नक्श बहुत मायने रखता है। मुझे नहीं लगता वो इससे शादी करने को राजी होगा। रिंकी समझ जाती है कि इस बार भी उसके रिश्ते के लिए ना है। वहीं दूसरी तरफ मीनू के घर में, अरे अरे बहन जी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अच्छा, आज ही हम शादी की तारीख भी फिक्स करके ही जाएंगे। मुझे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा इसे अपने घर ले जाने को। अगले दिन, अरे रिंकी मेरी बहन, तुझे पता है कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे और उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दी है। रिंकी का अंदर ही अंदर से दिल टूट चुका था। उसे मीनू की खुशी में भी खुशी महसूस ना हो रही थी। उसे इस बात की मीनू से बहुत जलन होती है, पर वो कुछ नहीं कहती। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। उसी दिन जब मीनू और रिंकी अपने अपने घर जाते हैं, तभी तुझे तो पता चल गया होगा उस मीनू का रिश्ता तय हो गया है और यहाँ तू बैठे बैठे हमारे घर का बोझ बढ़ा रही है। पता नहीं मैंने किस तरह के पाप किए थे जो मुझे सजा के रूप में तू मिल गई। मीनू अपने माँ बाप के लिए सुख बनकर आई है और तू मेरे लिए दुख। धीरे धीरे रिंकी के दिल में मीनू के प्रति कड़वाहट पैदा होने लगती है। मीनू के पास तो सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरी क्या गलती थी जो मुझे इस तरह की सजा मिल रही है? मैंने क्या पाप किया था भगवान? जब भी रिंकी मीनू को खुश देखती तो उसे हजम ना होता। ये मीनू को देखो, कितनी खुश है, इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है और एक मैं हूँ। मेरी जैसी जिंदगी भगवान किसी को ना दे। रिंकी जलन में इतनी अंधी हो रही थी कि अब उसे कुछ सूझ ही ना रहा था। वो मीनू के होने वाले पति कल्लू कौवे के पास जाती है और देखिए,
मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती। मीनू मेरी दोस्त है, दोस्त ही नहीं बहन है, बहन। पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो बताना चाहती हूँ कि बाद में आपको कोई तकलीफ ना हो। यहाँ दो दो जिंदगियों का सवाल है। आप मीनू को जितना अच्छा समझ रहे हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। वो दिल की बहुत बुरी है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। रिंकी कुछ उल्टी सीधी कहानियाँ बनाकर कल्लू कौवे को पेश करती है। कल्लू कौवा भी रिंकी की बातों में आ जाता है और मीनू से रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो जाता है। अगले दिन जब रिंकी और मीनू दोबारा मिलते हैं, रिंकी, मेरा रिश्ता टूट गया, पर अब मैं उदास नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है भगवान मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। चल कोई बात नहीं, ये भी अच्छा ही हुआ, हम दोनों को और वक्त मिल गया साथ में गुजारने को। रिंकी, तू ऐसा क्यों नहीं करती कि अगर कल्लू जी मुझे पसंद नहीं करते तो शायद वो तुझे पसंद कर लें। तू अपनी माँ को बोल कि तेरा रिश्ता उनके यहाँ भेजे। मीनू की ये सारी बातें और उसकी इतनी अच्छी सोच देखकर खुद पर शर्म आने लगती है कि उसने अपनी पक्की सहेली या यूं कहो बचपन की दोस्त के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है और सीधा कल्लू कौवे के पास पहुँचती है और उसे सारी बात सच सच बता देती है। कल्लू कौवा ये सारी बातें सुनकर नाराज तो होता है, पर मीनू के घर दोबारा रिश्ता भेज देता है। इस बार मीनू की शादी कल्लू से हो जाती है और रिंकी शादी में आकर मीनू को सारी बातें बता देती है। मीनू, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, तेरी सारे दुख के जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तेरी दोस्त कहलाने काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ कर दे मीनू। रिंकी की सारी बातें सुनने के बावजूद मीनू कहती है, अरे रिंकी, तू बिल्कुल पागल है। ये तो तूने अच्छा ही किया था, हम दोनों बहनों की दोस्ती के लिए और समय हमें मिल जाता। मीनू की इतनी मजाकिया बातें सुनकर रिंकी और वहाँ खड़े सभी पक्षी हंसने लगते हैं और मीनू की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है।